बस अपनी मनमर्जी करनी है। माई बॉडी माई रूल, एक नई चीज और आई निकल के सामने कि माई बॉडी माई रूल्स। तो बाकी उसके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स ऐसे होते हैं कि उसकी जीवन पूरा तबाह कर देते हैं। आजकल की कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो अपने पति पर मुकदमा दर्ज करवा के अपना रोना किसी अन्य पुरुष से रोती हैं कि भाई मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। और जब फोन पे बातें होती हैं तो वो पति जो दूसरा अन्य पुरुष है वो कब तक सुनता है? तब तक जब तक वो महिला उसके बिस्तर पर सोती नहीं है। जिस दिन वो सो लेती है उस दिन समझ जाता है, वो कहता है कि जब तू अपने सगे आदमी की पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तो ऐसी महिलाओं के लिए वो सबक सिखाया जाता है कि तुम्हें देखो तुमने क्या किया है। अब फिर वो महिला क्या करती है, फिर वो उसके साथ में सब कुछ होने के बाद उसको दिल टूट जाता है और फिर बाद में लस्ट लगता है कि अरे यार मेरा आदमी वही ठीक है। तो फिर वो बाद में समझौता करती है अपने पति से, फिर वहीं वापस वहीं जाने की प्रयास करती है, वहीं जाती है। अब तक लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, तो इसलिए वो पति फिर वो उसको त्याग देता है, नहीं रखता है अपना। दुनिया उसे कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, उसका मन मस्तिष्क कुछ भी कहे, उसको कानून उसको कितना भी बड़ा दंड दे दे, लेकिन वो व्यक्ति फिर नहीं मानता है। वो कहता है नहीं, ये मुझे औरत नहीं चाहिए। ऐसी महिलाओं एक नहीं है, मैं कहता हूँ हजारों की तादाद में महिलाएं हैं जो महिलाएं अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके में रह रही हैं और मायके में रहने के बाद किसी अन्य पुरुष से बात करती हैं और वो अन्य पुरुष जो है उनको अच्छे से इस्तेमाल करता है। मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं महिलाओं की बात कर रहा हूं जो महिलाएं इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त हैं। और इसी वजह से आज के टाइम में परिवार भी बहुत टूट रहे हैं। क्या या उनका पूर्व का कोई गठबंधन होता है या फिर भविष्य का कोई गठबंधन होता है, तो कहीं ना कहीं उनका गठबंधन भी इसी चीजें है। और कहीं ना कहीं लड़ाई भी आज के टाइम में, देखो दहेज वाली बात कोई आती है सामने तो दहेज मैं कहता हूँ 99% चांस ऐसे होते हैं कि नहीं मांगता है कोई दहेज, क्योंकि सबको पता है कि भैया दहेज मांगने मतलब क्या है, मुकदमा। तो कोई दहेज नहीं मांगता है। दहेज तो वहां मांगा जाता है जहां पर मुकदमा बनाना होता है, मुकदमे को की नींव रखनी होती है, वहां पर दहेज मांगने वाली बात कही जाती है। वे दहेज मांगते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बस इतनी बात कहो बहुत है। पूरी जिंदगी इन मुकदमों के सहारे गुजार दो और उस चलता रहने दो अपने साइड बिजनेस। ये उन महिलाओं का जो महिलाएं बच्चलन होती हैं। अब किसी को हो सकता है बुरा लग रहा हो कि भाई मेरे ऊपर ये कह दिया। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, बस ये समझ लीजिए कि जो बात सत्य है वो सत्य ही है। अगर आपको अपना जीवन संभालना है, सुधारना है, तो आपका पति ही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, सब कुछ वही है। लूला लंगड़ा काना कूणा कैसा भी है, जैसा भी है, वो मेरा पति है। बस इतना अगर आपने सुधार कर समझा तो फिर वो व्यक्ति हमेशा के लिए सर्व सुख संपन्न रहेगा और हर प्रकार से उसे सुख मिलेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब इसमें मोस्टली जो सबसे ज्यादा देखिए आज के टाइम में पति अगर पत्नी से कुछ कहता है तो वो घरेलू हिंसा कहलाती है। लेकिन माता पिता ही अगर उस बेटी को नहीं संभालेंगे, नहीं उसको सुधारेंगे, नहीं उसको एडवाइस देंगे कि भाई तुम्हें पिता